आज की यह वीडियो जावास्क्रिप्ट की लेक्चर नंबर 8 होने जा रही है और 2 दिन का हमारी वीडियोस में गैप हो गया था क्योंकि मैं अपलोड नहीं कर पाया, मेरी तबीयत ज़्यादा खराब थी। पर हम वापस आ गए लेक्चर नंबर 8 को लेकर और इसमें हम दोबारा से पढ़ेंगे ऑपरेटर्स के बारे में, लेकिन इस बार हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटर्स के टाइप के बारे में, जिसमें सबसे पहला टाइप आता है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। तो आखिर ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता क्या है, यही हम जानेंगे। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है निर्भय और आपका इस चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किसके इंतजार में बैठे हो, प्लीज लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले असाइनमेंट ऑपरेटर होता क्या है, ये मैंने आपको बारीक बारीक पहले भी समझाया हुआ है, लेकिन आज हम थोड़ा डेप्थ में समझेंगे। असाइनमेंट का मतलब है किसी चीज को किसी और चीज के लिए असाइन करना। जैसे कि कोई टास्क है, अगर डैडी मुझे बोलते हैं कि भैया निर्भय बाजार से जाकर ये चीज लेके आ, तो कोई टास्क मुझे असाइन किया गया है, उस काम को मुझे करना पड़ेगा, वही असाइनमेंट का काम होता है। कुछ इस प्रकार से समझिएगा कि अगर हमारे पास एक वेरिएबल है जिसका नाम है एक्स, वेरिएबल मैंने आपको बताए हुए हैं। एक्स जो है वो आपका यहाँ पर एक तरीके से आप समझ लीजिए एक वेरिएबल का नाम है जिसके अंदर कुछ वैल्यू हम स्टोर करते हैं। किस प्रकार से करते थे, एक इक्वल साइन लगाते थे और अंदर हम इसके 5 करते थे, यानी कि जो 5 है वो वैल्यू है किसकी, एक्स की है। तो ये कैसे असाइन हुआ, हमने क्या असाइन किया कि एक्स के अंदर 5 को असाइन किया, 5 को स्टोर किया, किसकी मदद से, इस इक्वल साइन की मदद से। इसी इक्वल साइन को क्या बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। सो इक्वल साइन का मतलब यहां पर इक्वलिटी से नहीं है, यानी कि 5 और 5 बराबर है, इससे नहीं है। 5 और 6 बराबर नहीं है, इससे नहीं है। मतलब है हमारे यहाँ पर इक्वल साइन का कि असाइनमेंट ऑपरेटर से हम किसी नंबर को, किसी स्ट्रिंग को किस में असाइन कर रहे हैं, किसी वेरिएबल में, किसी एरे में। समझ रहे हो ना, तो ये होता है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। जब भी हम इक्वलिटी की बात करते हैं तो यहां पर डबल इक्वल साइन का आपको यूज करना पड़ता है। सो डबल इक्वल साइन का मतलब है कि 5 बराबर है 5 के, ये अब सही है, लेकिन 5 अगर इक्वल लिखा हुआ है सिर्फ सिंगल टाइम और बराबर है 5 के, ये अब यहां पर गलत है। मेरा मतलब कि 5 सिंगल इक्वल टाइम 5, ये चीज गलत है, ये इक्वलिटी नहीं है। अगर आप लिखते हैं 5 डबल इक्वल साइन 5, ये आपका सही है, ये इक्वलिटी ऑपरेटर है। तो जब हम बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर की, तो ये सिंगल जब भी लिखा होगा वो आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है, जो यूज होता है किसी चीज को असाइन करने के लिए, किसी चीज को स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल में या एक एरे जैसी चीजों में। सो आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर देखिएगा, द असाइनमेंट ऑपरेटर सिंबल असाइन यानी कि सिंगल इक्वल साइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल, और यहां पर ही लिखा हुआ है हेयर इज अ सिंबल, जो भी आपका ये क्या बोलते हैं इक्वल सिंबल, इज नॉट यूज फॉर इक्वलिटी। मैंने आपको पहले ही बोल दिया, द इक्वल ऑपरेटर इज डबल इक्वल साइन। क्लियर है ना, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि यहां पर वही एग्जांपल है कि मान लीजिए लेट एक वेरिएबल क्रिएट किया, मैंने आपको बताया वेरिएबल क्रिएट होते हैं आपके लेट से, बेर से और कॉन्स्ट से। तो यहां पर लेट से आपने एक वेरिएबल क्रिएट किया एक्स नाम का, जिसके अंदर आपने क्या असाइन किया, 5 असाइन किया, और किसकी मदद से किया, इस असाइनमेंट ऑपरेटर ने सिंगल इक्वल साइन की मदद से। क्लियर है। Here 5 is a numeric value which assigned to x वेरिएबल, वही बात है। लेट मान लीजिए बाई नाम का एक वेरिएबल है और आप x प्लस 4 करके इसको असाइन करेंगे, बाई में करेंगे। अब हमें पता है कि x की जो वैल्यू है वो क्या है, 5 है, प्लस क्या हो रहा है, 4 हो रहा है, टोटल क्या हुआ, 9 हुआ। सो बाई के अंदर क्या चला गया, 9 चला गया। इस प्रकार से क्या करते हैं आप, असाइन करते हैं। देखिए बिकॉज x इज नाउ 5, जो जैसे कि मैंने आपको बताया, देन बाई के अंदर क्या जाएगा आपका 9 जाएगा। यहां लिखा हुआ है एल वैल्यू और आर वैल्यू, ये थोड़ी चीज समझने वाली है, ज्यादातर लोग इसके बारे में नहीं बताते, ज्यादातर स्टूडेंट को इसके बारे में पता भी नहीं होता है और आप एग्जाम में भी नहीं लिखते हैं। लेकिन जब आप इंटरव्यू की बात करते हैं तो वहां आपसे ये चीज पूछी जा सकती है, या फिर कोई कंपटीशन की प्रोग्रामिंग में वहां ये चीजें आ जाती हैं और आपको पता होना चाहिए कि एल वैल्यू आखिर क्या है और आर वैल्यू आखिर क्या है। जब भी हम बात करते हैं एक्स असाइनमेंट 5 की, जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है, ये सही है, इज करेक्ट। जब भी हम क्या करते हैं कि 5 को लेफ्ट हैंड साइड पर लिख देते हैं, यानी कि इधर लिख देते हैं, और असाइनमेंट लिख के हम एक्स लिख देते हैं, तो ये गलत है। हमेशा एल वैल्यू आपकी एक वेरिएबल ही होनी चाहिए, कोई न्यूमेरिक नंबर नहीं हो सकता है। और आपका आर वैल्यू जो होगी वो आपका एक वेरिएबल भी हो सकता है जिसकी वैल्यू होगी ऑलरेडी, या फिर कोई न्यूमेरिक भी हो सकता है। इस प्रकार से आपको देखना पड़ेगा। तो यहां पर जब भी लिखा हुआ एक्स और 5, तो यहां देखिए एक्स जो है वो आपका एल वैल्यू कहलाता है और 5 जो है वो आपका आर वैल्यू कहलाता है। और ये चीज आपको समझनी होगी, कभी भी एल वैल्यू आपका कोई भी न्यूमेरिक नंबर नहीं हो सकता है, और आर वैल्यू आपका कुछ भी हो सकता है, जैसे कि एक वेरिएबल हो सकता है और एक न्यूमेरिक नंबर भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, कुछ है तो समझने के लिए। अगला आपका पॉइंट है अर्थमेटिक ऑपरेटर, जिसको हम अगली वीडियो में बनाएंगे। और लास्ट में जो मैं वीडियो बनाऊंगा ऑपरेटर की, ये सभी ऑपरेटर के टाइप खत्म करने के बाद उस लास्ट वीडियो में मैं सभी को एक साथ लेकर रिवीजन कर दूंगा। सो अगली वीडियो होगी हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर के ऊपर। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।